नमस्कार, ब्रह्मा माधुर्य होम्योपैथी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है और सबसे जरूरी इसका होम्योपैथी में इलाज कैसे होता है। अस्थमा या फिर दमा यह लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। अस्थमा सांस लेना मुश्किल बनाता है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज को मुश्किल या फिर असंभव बना सकता है। भारत में ये अब काफी आम समस्या बन चुकी है। अस्थमा को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तब क्या होता है। आमतौर पर आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस आपके मुंह और नाक से होती हुई आपके गले और फिर आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। आपके लंग्स में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स मौजूद हैं जो कि हवा को ऑक्सीजन के साथ आपके ब्लड तक पहुंचाते हैं। अस्थमा के लक्षण तब आते हैं जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लेयर में सूजन आ जाती है और उनके आसपास की मसल्स कस जाती हैं। तब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बलगम से भर जाता है जिससे वहां से जाने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है। इस सब से अस्थमा अटैक हो सकता है। अस्थमा अटैक में खांसी और सीने में जकड़न हो सकती है जो कि अस्थमा का मुख्य लक्षण है। अब बात करते हैं अस्थमा के लक्षण के बारे में। खांसी आना, खासकर रात में या फिर हंसते हुए या एक्सरसाइज करते हुए। सीने में जकड़न होना, सांस फूलना, बात करते समय तकलीफ होना, चिंता और घबराहट होना, थकान महसूस करना। अस्थमा से पीड़ित हर कोई इन लक्षणों को जरूरी नहीं कि वह अनुभव करे। आपको कौन से लक्षण होंगे वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का अस्थमा है। तो अब बात करते हैं अस्थमा के कारण के बारे में। रिसर्चर्स का मानना है कि अस्थमा के लिए केवल एक कारण जिम्मेदार नहीं हो सकता। जेनेटिक कारण, यदि माता पिता या भाई बहन में अस्थमा है तो आपको अस्थमा होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, बचपन से ही इम्यून सिस्टम का कमजोर होने की वजह से भी अस्थमा जैसी तकलीफ हो सकती है। तो अब बात करते हैं अस्थमा के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है, यानी सिम्टम टोटलिटी के बेस पे मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। होम्योपैथी में अस्थमा के लिए अनेक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। होम्योपैथी अस्थमा को जड़ से क्योर करता है। ब्रह्मा माधुर्य होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर्स आपको आपके अस्थमा के लिए इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। उसके साथ साथ आपके लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट की भी एडवाइस देते हैं। होम्योपैथी में अस्थमा के लिए कुछ दवाइयों का नाम है आर्सेनिक एल्बम, इपिकैक, पल्सेटिला, स्पॉन्जिया, कार्बोवेज, नेट्राम्यूर, कैमोमिला, नक्स वोमिका, एकोनाइट, संब्यूकस, नेट्रमसल जैसी अनेक दवाइयाँ होम्योपैथी में अस्थमा के लिए मौजूद हैं। ध्यान रखें, इन दवाइयों का सेवन हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ की सलाह के बाद ही करना चाहिए। यदि आप अस्थमा के लिए इलाज चाहते हैं तो ब्रह्मा माधुर्य होम्योपैथी के डॉक्टर्स आपके लिए आपकी इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।